एक गांव में एक चौधरी जी रहते थे। वह बहुत अमीर थे। उनके पास जमीन भी बहुत थी और जायदाद भी, लेकिन वह बहुत लालची भी थे। हमेशा वह पैसे कमाना चाहते थे और किसी का भी हक लेने से नहीं डरते थे। गांव वालों से उनकी बातचीत कम ही होती थी, क्योंकि चौधरी जी को सिर्फ अपने फायदे से मतलब था। अगर कोई गरीब किसान आनंद से मदद मांगता तो वहां से भी फायदा उठाने की कोशिश करते थे। गांव वालों को चौधरी जी के लालच से बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन वह क्या करते? चौधरी जी के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। सब डरते थे कि कहीं चौधरी जी आन से बदल न ले। असली चुपचाप रहते थे और अपनी मुसीबत में हाय खुश रहने की कोशिश करते थे। एक दिन गांव में बारिश नहीं हुई, खुश्क साली आ गई, किसानों की फसलें खराब हो गई। गांव वालों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। मजबूरन वो सब चौधरी जी के पास गए, उनसे मदद मांगी। चौधरी जी, हमारे हाल पर रहम कीजिए। हमारे पास खाने को दाना नहीं है, आप ही हमें बचा सकते हैं। देखो भाइयों, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास भी तो इतना अनाज नहीं है कि सबको दे सकूं। हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारी जमीन खरीद सकता हूँ, फिर तुम्हें कम से कम पैसे तो मिल जाएंगे। गांव वालों को चौधरी जी की बात का मतलब समझ आ गया। वो इनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो क्या करते? मजबूरी में उन्हें चौधरी जी की बात माननी पड़ी। गांव वालों ने अपनी सारी जमीन चौधरी जी के नाम कर दी। बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिले। गांव वालों का दिल बहुत दुखी था। वो अपना घर बार छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। गांव के एक तरफ एक मजार थी। वहां एक मौलाना साहब रहते थे। वो बहुत नीक और दिल के अच्छे इंसान थे। गांव वालों ने उनसे अपनी सारी कहानी सुनाई। फिक्र ना करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। वो किसी के साथ जुल्म नहीं होने देता। मैं चौधरी जी से बात करूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरे दिन मौलाना साहब चौधरी जी के पास गए। उन्होंने चौधरी जी को गांव वालों की हालत बताई, उनसे रहम करने की गुजारिश की। मौलाना साहब, आपको मेरी बात समझ नहीं आई। मैं कोई जुल्म नहीं कर रहा हूँ। वो लोग खुद अपनी मर्जी से मुझे अपनी जमीन बेच रहे हैं। मैं तो उनकी मदद कर रहा हूँ। मौलाना साहब समझ गए कि चौधरी जी के दिल में लालच की आग बहुत तेज है। उन्हें समझाना मुश्किल है, इसलिए इन्होंने एक तरकीब सोची। अच्छा चौधरी जी, आप अपनी बात पर आए, लेकिन मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये लीजिए, ये मर्गी आपके लिए। ये मर्गी, उसका क्या करूं? ये कोई आम मर्गी नहीं है चौधरी जी, ये सोने के अंडे देती है। चौधरी जी को मौलाना साहब की बात पर यकीन नहीं आया। उन्होंने सोचा कि मौलाना साहब उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मर्गी ले ली। अच्छा मौलाना साहब, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन अगर ये मर्गी सोने का अंडा नहीं देती तो आप मुझे जो चाहेंगे सजा देना, लेकिन पहले ये मर्गी अपने पास कुछ दिन रखिए, देखिए क्या होता है। चौधरी जी मान गए। वो मर्गी को अपने घर ले आए। उन्होंने सोचा कि अगर ये मर्गी सचमुच में सोने के अंडे देती है तो वो बहुत अमीर बन जाएंगे। वो गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। दूसरे दिन सुबह चौधरी जी की नजर मर्गी के पंजरे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि पंजरे में एक चमकती हुई चीज पड़ी है। वो जल्दी से उठकर पंजरे के पास गए। जब उन्होंने वो चीज उठाई तो वो हैरान रह गए। वो तो सचमुच में सोने का अंडा था। चौधरी जी खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने जल्दी से मर्गी को दाना पानी दिया। फिर वो सोने का अंडा लेकर बाजार गए। वहां उन्होंने वो अंडा बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए। चौधरी जी रोज सुबह उठकर सबसे पहले मुर्गी का पंजरा देखते।
और हर रोज उन्हें पंजरे में एक सोने का इंडा मिलता। वो रोज बाजार जाते और इंडा बेचकर पैसे कमाते। धीरे धीरे चौधरी जी के पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया। वो नई नई चीजें खरीदने लगे, महंगे कपड़े पे पहनने लगे, स्वादिष्ट खाना खाने लगे, अपने आप को बादशाह समझने लगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सब उन्हें किसकी वजह से मिल रहा है। वो मुर्गी की देखभाल करना भूल गए, इसे सही से दाना पानी देना भी बंद कर दिया। एक दिन चौधरी जी ने सोचा, ये मुर्गी रोज सिर्फ एक ही सोने का अंडा देती है। क्या होता अगर मैं इसके पीठ में जितने भी अंडे हैं सब एक साथ निकाल लूं? फिर तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। ये मुर्गी रोज सिर्फ एक ही सोने का अंडा देती है। क्या होता अगर मैं उसके पीठ में जितने भी अंडे हैं सब एक साथ निकाल लूं? फिर तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। चौधरी जी के दिल में लालच की आग और तेज हो गई। वो एक छुरी लेकर मुर्गी के पास गए। मुर्गी डर के मारे कांपने लगी। वो समझ गई थी कि चौधरी जी क्या करने वाले हैं। चौधरी जी ने बना देर किए मुर्गी पर छुरी चला दी। मुर्गी चीख कर मर गई। लेकिन जब चौधरी जी ने इसके पेट में देखा तो वो हैरान रह गए। क्या ये तो सिर्फ खून ही खून है। कहां गए सोने के अंडे? उन्हें वहां कोई सोने का अंडा नहीं दिखा, सिर्फ खून ही खून नजर आया। चौधरी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। लालच में अंधे होकर उन्होंने अपना सब कुछ गिनवा दिया था। जब गांव वालों को चौधरी जी की हालत का पता चला तो वो सब हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि चौधरी जी को अपने किए की सजा मिल गई है। देखो, चौधरी जी को अपने लालच का अंजाम मिल गया। मौलाना साहब भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, देखा, लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अल्लाह किसी के साथ जुल्म नहीं होने देता। जो दूसरों का बुरा चाहेगा उसका बुरा भी जरूर होगा। चौधरी जी को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने गांव वालों से माफी मांगी, उनकी जमीन वापस कर दी। गांव वालों ने भी चौधरी जी को माफ कर दिया। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती का एहसास कर चुका हूं। ये लो तुम्हारी जमीन वापस। चौधरी जी ने अपनी जिंदगी से एक बात सीखी कि लालच बुरी बला है, इससे दूर ही रहना चाहिए। वो अपनी जिंदगी में फिर कभी लालच नहीं किया और ना ही किसी का हक मारने की कोशिश की। चौधरी जी ने सच में सबक सीख लिया है। अब वो हमारे साथ इंसाफ से पेश आते हैं।